मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु महाराज आका एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मालिक के उत्सव की 5वीं सभा समझो पूरे सत्संग का, पूरे इस महोत्सव का निचोड़। जैसे कोई सुनार होता है, वो छान लेता है, कूड़ा कूड़ा निकल गया, केवल सोना सोना बचा। अब वो सोना सोना वो है जो शुरू से आखिर तक उस चलनी में पड़ा पड़ा हिलता रहा, जो कुछ समय के लिए आया, कुछ सभाएं करी तो कुछ सोपान तक ही पहुंच पाता है। जिस तरह मैं आपको उदाहरण दूं, आप अपने बच्चे के शिक्षक से कहिएगा कि तीसरे क्लास में है, इसका एडमिशन छठे क्लास में कर दो, वो कहेगा आपके कथन के अनुसार, आपके आग्रह के अनुसार मैं कर तो दूंगा छठे में, पर ये चल नहीं पाएगा। केवल क्लास में जाकर बैठ जाएगा, सोता रहेगा या रोता रहेगा। दो ही अवस्थाएं रहेंगी उस बच्चे की, या क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा, या तो वो सोता रहेगा या रोता रहेगा। फेल होगा तो रोगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस ढंग से चले हैं, न वो सो पाएंगे न वो रो पाएंगे। कारण यह है कि ये अवस्था अभी हमारे मास्टर साहब बोल रहे थे, भाई प्रदीप जी बोल रहे थे, आनंदमय। आनंदमय का मतलब यही होता है, आनंद का मिल जाना, आनंद को महसूस कर लेना। और आनंद मन का विषय है। जब सारी कोश, सारे चक्र पार करने के बाद आदमी आनंदमय की अवस्था में पहुंचता है, तो ये वो अवस्था, 5वां सोपान, 5वां कक्ष मालिक बोलते थे। पर मेरा मानना कुछ बिल्कुल भिन्न है। मेरा मानना यह है कि उस कुम्हार ने बिल्कुल आवा पक गया, देख लिया कि ये बर्तन पक गए, और ये बर्तन पकने के बाद भी फूट गए। ये बिकने के मतलब कहीं नहीं रहे। पक तो गए पर टेढ़े मेढ़े हो गए, कोई खरीद नहीं पाएगा। खरीद नहीं पाएगा, या तो वो कम पैसे में बिकने के लिए रख दिए या फोड़ दिए, बेकार है। अब मालिक ने हमारा आकलन, चयन कर लिया। इसकी जानकारी न मुझे है, आपको और आपके मालिक को है। देखो, मैं बीच में एक मीडिएटर हूं। मीडिएटर समझते हो? बिचौलिया। आप शादी करवाते हैं तो बिचौलियों को रखते हो नहीं, लड़की वाला भी लड़की वाला भी, सारी बात उससे ही कहते हो, भाई मोटरसाइकिल दिलवानी है, लड़की वाला कहता पैसे कम हैं, 20,000 वाली 30,000 वाली देख लो। अब बिचौलिया की जेब से ना आता है, ना बिचौलिया की जेब से जाता है। पर शादी में कपड़े बिचौलिया को इधर से भी मिलते हैं, उधर से मिलते हैं।
सेम अवस्था मेरी है, ठीक है। क्योंकि पांचवा आनंदमय कोश की बात है। और देखिएगा, मुझको लगता है कि वहां तक अभी आदरणीय मास्टर साहब बोल रहे थे समर्पण, मुझको लगता है कि वो अवस्था जो मेरे मालिक के दास छू लेते हैं या जो उसका अनुभव कर लेते हैं, उनको एहसास होता है आनंदमय कोश कैसा होता है या समर्पण कैसा होता है। हम लोग मूर्ख प्राणी हैं, हमारी बुद्धि का स्तर बहुत छोटा है। मैं आपको समर्पण का एक उदाहरण देता हूं। आप जिस लेवल के हैं मैं भी उसी लेवल का हूं, वो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने अपने बच्चों का विवाह करा, विवाह करने से पहले लड़का माँ के कहने में, बाप के कहने में, 1 महीने बाद लड़के के माँ बाप बोलते हैं तो साला पत्नी का गुलाम हो गया। ये वो अवस्था है समर्पण। उसने सब कुछ समर्पित कर दिया अपनी पत्नी पे। जो वो कहेगी वो होगा, कहेगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। उस समय फिर उसकी कोई इच्छाएं नहीं। साधारण भाषा में उसे गुलाम कहा जाता है। क्या आप बताओ, हम लोग इस तरह मालिक के कभी गुलाम हैं? कभी गुलाम थे? और मुझको गुलाम बोलना बहुत अच्छा लगता है। मास्टर साहब जो शब्द बोल रहे थे, गुलाम की परिभाषा ही ये है, न मेरा कुछ है, न मेरा नुकसान है, न मेरा फायदा है, न मुझे धूप, ना मुझे ठंड, ना मुझे दुख, ना मुझे सुख। जब तू मेरे साथ है, अरे मुझे धूप लगेगी तो तुझे भी तो लगेगी। अपने लिए तो तू सिर पर छत का इंतजाम करेगा। जब अपने लिए करेगा तो मैं तो तेरे साथ ही हूं। वो स्थिति गुलाम की है। दूसरी बात मास्टर साहब बोल रहे थे कि मैं उनके साथ, मेरे मालिक के बहुत रहा, बहुत नज़दीक से देखा, बहुत कुछ समझा। पर मैं उनकी बात में 2 शब्द और जोड़ता हूं। मास्टर साहब वो समझ पाए, वो देख पाए जो उन्होंने दिखाना चाहा या जो समझाना चाहा। जिस तरह आपको मैं उदाहरण देता हूं, भगवान राम जब पार करने के लिए नाव की पुकार कर रहे थे, उससे 1 रात पहले जब वो विश्राम की अवस्था में थे, कहते हैं भाई लक्ष्मण पहरे पर थे, केवट पास था, सारी बातें सुन ली। भगवान राम राम नहीं है, भगवान है। सारी बात समझ गया, साधारण नहीं है। सुबह कहा कि मालिक मैं आपका मर्म पहचान गया। अब केवट तभी पहचान पाया जब भगवान ने अपना मर्म उनको पहचानने दिया। हम लोगों को हमारे मालिक ने जो बताने की बात थी या जो दिखाने की बात थी वही दिखाया। हमको मालिक ने
सिक्के का एक पहलू दिखाया, दूसरा पहलू बिल्कुल छुपा कर रखा। पर कुछ मेरे मालिक के दास हैं, गुलाम हैं, भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, शायद उनको सिक्के के दूसरे पहलू का भी एहसास करवाया। वो बड़े धन्य हैं, बड़े धन्य हैं। पर ये अवस्था, ये स्थिति सबकी नहीं है। कारण सबकी इसलिए नहीं है, देखिए एक दोहा आता है, जिन ढूंढा तिन पाहियां गहरे पानी बैठ, मैं बबूरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जो उस गहरे पानी में उतर गए, जिन्होंने मेरे मालिक की डांट आशीर्वाद समझकर, मंत्र मूलम समझकर ग्रहण कर ली, वो पा गए। और मुझ जैसे बेवकूफ़ आदमी बाहर किनारे पर बैठे रहे कि लोटे से नहा लूँगा, और लोटे से नहाए, गंगा जी में उतर नहीं सके, मर्म नहीं पहचान सके। गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस अपने लेखनी से लिख रहे थे, वो लिखते लिखते उनके मन में जिज्ञासा हुई कि कम से कम परमात्मा के दर्शन कर लिए जाएं। जब इतना बढ़िया उनका चरित्र है तो कम से कम दर्शन तो हो जाएं। अब वो इस दर्शन के लिए भटकते रहे, जहां तहां भागते रहे। काशी गए, वृंदावन गए, मथुरा गए, कहीं परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, व्याकुलता बनी रही। किसी ने बताया आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट गए, कहते हैं वहाँ स्वप्न आया कि भगवान चित्रकूट के घाट पर मिलेंगे। बस ये सुना, चले गए। वहाँ एक दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगे, तिलक करें रघुवीर। अब ये स्वप्न में आया। देखो वो जिज्ञासा, वो प्यास परमात्मा से मिलने की, इतनी प्यास लगी परमात्मा से मिलने की, इतनी जिज्ञासा लगी, इतना पागलपन लगा कि जो स्वप्न में आया, कहते हैं तुलसीदास जी ने वही करना शुरू कर दिया। कहा कि मानस बाद में लिखी जाएगी, पहले मालिक के दर्शन होंगे। अब उन्होंने चंदन घिसना शुरू कर दिया। कहते हैं भगवान राम कई बार भेष बदल कर आए, तिलक लगाया, चले गए। अब तुलसीदास धड़ाधड़ रोए कि पता नहीं स्वप्न तो दे दिया, ये मेरी इच्छा पूर्ण रहेगी क्या। अब देखो जीव चाह क्या रहा है। परमात्मा कहता है कि अगर जीव संसार चाहता है तो मेरे लिए देना जरूरत से ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। एक मांगेगा 100 मिलेंगी। उसे पता है कि ये और ज़्यादा फंसता चला जाएगा, ये दलदल 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 है। दलदल का मतलब ये है जहाँ दल 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 बहुत सारे दल मिल जाएं
और जब दल मिल जाएंगे तो झगड़ा होगा, अशांति होगी। दल दल है संसार। अब जीव की कामना परमात्मा की, बार बार कई बार भगवान आए, तिलक अपने हाथ से लगाया, चले गए। कहते हैं हनुमान जी बोले कि अगर यही हाल रहा तो ना तो मेरे मालिक की कथा ये लिख पाएंगे, ना इन्हें दर्शन हो पाएगा और मामला अधर में लटक जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे, देखो वो तो राम काज के लिए है, उनके हिसाब से चाहे दुनिया में आग लगे या ना लगे, केवल राम काज होना चाहिए और कुछ कार्य ही नहीं। कहते हैं उन्होंने तोते का रूप धरा और भगवान राम किसी ब्राह्मण का वेश धरे हुए थे। कहा कि यही हैं जिनकी खोज में तुम लगे हुए हो। अब तुलसीदास जी ने ऊपर मुंह करके देखा, पैर पकड़ लिए, पैर छोड़े नहीं। भगवान बोले कुछ बोलो तो सही, छोड़ो तो सही। अब ऐसी अवस्था में आदमी बेसुध हो जाता है, ना कुछ बोल पा। उस समय आंख नहीं रोती हैं, उस समय दिल रोता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आदमी दिल से रोता है तो आवाज नहीं होती है, केवल आंसू निकलते हैं। ऐसी जब आदमी मन से खुश होता है तब भी आंसू निकल जाते हैं। साधारण बात वो नहीं है। कहते हैं जब भगवान ने कहा, तुलसीदास जी ने कुछ नहीं करा। कहते हैं भगवान ने खुद अपने हाथ से अपने तिलक करा और तुलसीदास के भी तिलक कर दिया। तुलसीदास से तिलक करा, कहा कि भाई अब तो चरण छोड़ दो, अब तो मैं सामने तुम्हारे हूँ, अब तो चरण छोड़ दो। कहते हैं तुलसीदास बेहोश हो गए। उस समय जीव की मुझको लगता है अवस्था वो होती है कि जब वो इस संसार में आता है, उसका परमात्मा से यही कामना होती है कि मैं आज तेरे साथ हूं, तो मुझे किसी चीज की कामना नहीं है, कामना रहित हूं। तू संसार में भेज रहा है तो मेरा वादा तेरे से यही है कि मैं तेरे से ही, तेरी ही कामना करूंगा। पर यह भवसागर में आके परमात्मा की कामना छोड़कर केवल संसार की कामना में वो लिप्त हो जाता है। इसीलिए इसे भवसागर कहा है। भवरोग मिटाना, भवसागर में डुबकी लगवाना, भवसागर से निकलवाना, ये केवल परम संत का काम होता है, परम गुरु का काम होता है। मैं बार बार कहता हूं, ये हालत, ये अवस्था, ये गुण, ये अवस्था लगभग उन्हीं की है जो लगभग आनंद में कोश इन कोशों में भ्रमण करते फिर रहे हैं। उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है उन कोशों में पहुंचना, बार बार पहुंचना, बार बार आना, यात्रा है। जिस तरह हमारे जीव की यात्रा है, जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। हमको लगता है संसारी के ये बहुत बड़ा काम है, पर परमात्मा को लगता है कि ये चुटकियों का काम है। भेजा बुलाया, भेजा बुलाया। जैसा हम लोग स्विच ऑन ऑफ करते हैं, कितनी देर लगती है, यही मेरे ख्याल से परमात्मा को लगता होगा। एक तरह के तो जीव ये हैं, इनका मैंने आपको बताया।
दूसरे तरह के भक्तों की संख्या इनमें हम लोगों की ज़्यादा है। हम लोगों का एकाकी केवल एक ही उद्देश्य है, परमात्मा मिले या ना मिले, केवल संसार मिलता रहे। हमने ये सोच रखा है कि हमारी उपलब्धि, हमारा सच्चा वो कहते हैं ना, तेरे जीवन सफल हो गया यार, इतने सारे पैसे कमा कर रख दिए। इष्ट हंसता है, अबे पूत सपूत तो क्या धन संचय तेरे सारे पुत्र ही कपूत हो गए, सब मेरा धन हो जाएगा। ये जीव की अवस्था है। तो इसी अवस्था का एक भक्त कहते हैं, भगवान राम का अनन्य सेवक, बड़ी निष्ठा से परमात्मा का चिंतन करता, बस एक ही कामना करता कि पैसा बहुत कम है, कि पैसा बहुत कम है, केवल वो दो, केवल वो दो। बहुत दिन हो गए, उम्र गुजर गई, ये बात सोचते सोचते परमात्मा का चिंतन करते करते गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, मैं भगवान राम का बहुत चिंतन करता हूँ, पर क्या करूँ, धन का बहुत अभाव है। यहाँ मेरे से भी कुछ मालिक के भक्त कहते हैं कि गुरुजी बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत भगवान राम की, हनुमान जी की, माँ की खूब स्तुति करते हैं, आपका भी ध्यान करते हैं, पर देखियो धन तो और ख़त्म हो रहा है। बीच में मुझे प्रसंग याद आ गया, मैं पढ़ रहा था, ये मालिक की डायरी का है। ये एक आदमी रामचरितमानस बहुत पढ़ता था। राम का चरित्र सुनना, सुनाना, देखना उसे बड़ा पसंद था। किसी ने बताया कि कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दे, सारे संकट समाप्त होने लगेंगे। बेचारा बकरी का पालन करता था, बकरी का दूध बेचता, बकरी पालता, गरीब था। पढ़ता रहा। अचानक ये हुआ कि बकरियों को बीमारी लग गई, बकरी मरने लगी। किसी ने बताया कि और ज़्यादा रामचरितमानस का पाठ करो। वो बेचारा दिन रात न खाए न पिए, धे पाठ। अब परमात्मा तो देखो परीक्षा भी लेता है, और परमात्मा हमारे कर कमलों पर प्रसन्न भी होता है, दुखी भी होता है और क्रोधित भी होता है। अब होता यह है कि वो जितनी ज्यादा रामचरितमानस का पाठ करे, उतनी ज्यादा बकरी मरने लगे। और ज्यादा पाठ, और ज्यादा बकरी मरने लगी, और ज्यादा पाठ, और ज्यादा बकरी मरने लगी। घर वाले बोले कि इस पाठ को बंद कर दे ये पाठ पढ़ता पढ़ता कहीं ऐसा ना हो सारी बकरी मर जा। अब उसके दिमाग में बात आई कि हो सकता है शायद इस ज्यादा पाठ करने की वजह से ही ये बकरी मर रही हैं, पाठ बंद कर दिया जाए। पाठ बंद कर दिया। बंद करते करते एक मेमना बचा, छोटा सा बच्चा बचा। अब वो बेचारा दुखी
उन मरी हुई बकरियों को देख रहा, और वो मेमना इधर कूद कभी इधर कूद कभी इधर कूद। जब वो ज़्यादा थक गया, उसने कहा कि चुप बैठेगा या नहीं, या रामचरितमानस फिर उठाऊं। ये मालिक भी हमारा कहता होगा, अबे तू अगर आया है, अगर तू सत्संग में आया है, परमात्मा का चिंतन करा है, भगवान का स्मरण करा है, तो ये सुख दुख जो मिल रहे हैं तेरे साथ। देखो, हमें किसी ने एक बात भ्रमित कर दी है, भ्रमित ये कर दी है कि जो हम इस संसार में करेंगे सब यही भोग कर जाना है। मुझको लगता है ये सोचना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम है। कारण यह है कि जो हम भोग रहे हैं ये पिछले जन्म का भोग रहे हैं, और जो अब कर रहे हैं वो अगले जन्म में निस्तारण होगा। जैसे मान लो कोई अपराध कर ले, पुलिस आए घर पे और उसे छेदती पीटती थाने तक ले जाए, तो जो रास्ते में पिटा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थाने में जाके जो पिटेगा कीमत उसकी है। जो पैसे दिए जाएंगे वहां ना पिटे। पर आप देखोगे उस पिटाई की भी कोई कीमत नहीं है, उस पैसे की भी कीमत नहीं है। कीमत उसकी है जो जज फैसला करेगा। वो फैसला इमीडिएटली नहीं होना का, तुरंत नहीं होना का। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा, उसके लिए हमें जज के पास जाना पड़ेगा। हमारी फाइल परमात्मा के सामने आएगी, परमात्मा हमारा देखेगा, परमात्मा हमारा निर्णय करेगा। वो जज निर्णय करेगा कि इस सुकर्म की या इस कुकर्म की क्या सजा किस जन्म में मिलेगी। तो जो पिटा है ना रास्ते भर या थाने में, वो जज तक नहीं पहुंचती बात, या पहुंचती है? जज तक नहीं पहुंचती। वही हमारे कर्मों के साथ है। हम लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, जो करा है सब यहीं भोग के खाली जाना है। हम लोग सोचते हैं कि गंगा जी में नहा लिए, सब गंदगी छूट गई, और अब तो भैया आगू पाप करने का लाइसेंस मिल गया। खूब अपना बढ़िया कर्म करो, खूब इकट्ठे कर लो, फिर गंगा स्नान पर प्रोग्राम होगा, फिर छोड़ जाएंगे सबके सब। ये हमारे बुद्धि की विडंबना है। जिसने हमारी बुद्धि में बात डाली है, बड़ी गलत डाली है। तो मैं आपसे बता रहा था, फिर उसी चर्चा पे आऊं, समय ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। तो वो दास भगवान राम का बहुत सेवा करता, केवल परमात्मा से धन 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 ही मांगता। किसी ने बताया, यार तू बेवकूफ़ आदमी है, तू भगवान राम की स्तुति कर रहा है। अरे अगर तुझे धन की आवश्यकता है तो तू विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को स्तुति कर। किसकी कर रहा? अरे यार तुझे किस मूर्ख ने बता दिया? अब ऐसी बात एकदम दिमाग में सेट होती है। मान लो आपसे कोई कहे, अरे यार कहाँ जा रहा शेरकोट, वो तो बेकार है, वहाँ तो कुछ भी नहीं रखा, वहाँ चल रहे हैं, वहाँ तो फटाक से ना काम हो रहा, मिनट से पहले काम हो रहा, और चल यार अल्लाह आपके शेरकोट के लिए छोड़, वहाँ के लिए काम होंगे। ये बिल्कुल एकदम बात आती है। पर वो उनके बात आती है जो भक्त फसली होते हैं। फसली, फसल आई, भक्ति पैदा हुई, चली गई। असली वाले ना आती है ना जाती है, एक समान रहती है। उसने साहब क्या करा, भगवान राम का मूर्ति उठा के अलग रख दिया, और कहते हैं विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की मूर्ति ला के और स्तुति करनी शुरू कर दी। धूप बत्ती लगाई, तो वो धूप बत्ती का धुआं इधर को उड़ रहा। अब उसने देखा कि ये भगवान राम के पास धुआं पहले जा रहा है और इनके पास बाद में आ रहा है। उसने कहा यार कुछ देवते दिवाते है नहीं, और धूप बत्ती सूंघने के लिए पहले मैं तैयार हो गए, रुई ली और दोनों नाक में बाढ़ दी कि क्या आज तक दिया कुछ नहीं, और धूप बत्ती सूंघने को सबसे पहले बैठे।
दोनों नाक में बांट दी कि ना सूंघोगे, पहले मेरा मालिक सूंघेगा, जिससे मिलेगा, बाद में तुम सूंघोगे। अब कहते हैं ये बात भगवान को बड़ी पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि कहते हैं भगवान राम साक्षात सामने प्रकट हो गए। अब देख के खुश भी हो और डरे भी। खुश इसलिए है कि परमात्मा है, और डर इसलिए लग रहा है कि इनके स्थान पर दूसरों को बैठा दिया क्या कहेंगे। बोले कि भगवान इतनी स्तुति करने के बाद तब तो आपने दर्शन नहीं दिए, और जब मैंने तुम हटा दिया रास्ते से तब तुम आ रहे हो। बोले देख, जब तक तू स्तुति करी तूने मुझे समझा पत्थर, तूने मुझे समझा केवल मूर्ति। आज तूने ये समझ लिया कि इस मूर्ति में साक्षात मैं निवास करता हूं, मैं ये धुआं सूंघ रहा हूं, इसलिए तूने मेरे कान नाक में ये रुई लगा दी। ये अवस्था जब मैंने देखी, जब मुझे पता लग गया कि तुझे ये एहसास हो गया कि मैं साक्षात यहाँ निवास करता हूँ, तब तेरे कष्टों का हरण करने के लिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। और जब तक तू ये समझ रहा था तो मैं नहीं आया। अब देखिएगा, हमारी भी परीक्षा काल चलता है। ये संसार में उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हमारे जीवन में भी आता है। बहुत सारी सांसारिक समस्याएं आती हैं। बहुत लोगों को, मेरे मालिक के दास को आध्यात्मिक समस्याएं आती हैं, कुछ को आर्थिक समस्याएं आती हैं। परमात्मा उनका समय समय पर निस्तारण करता है, पर समय आने पर करता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज बड़ी सुलभता से, बड़ी जल्दी से, बड़ी आसानी से मिल सकती है। और देखिएगा, ये कड़वा सत्य है। परमात्मा आपको संसार देगा बहुत जल्दी मांग के, बहुत जल्दी बिना मांगे, पर परमात्मा अपने आप को आपको जब सौंपेगा, जब वो आपको हजारों बार ठोक पीट के बजा के देख लेगा। कुम्हार जब देख लेता है कि अब ये घड़ा सही हो गया, तभी छोड़ता है। और जो एक दो चोट में ही आया 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 आया, बस परमात्मा समझ जाता है कि तू अभी इस योग्य नहीं है, तू अभी इसी संसार में, इसी भवसागर में धक्के खाने के लिए बना है और धक्के खाता ही रहेगा। परमात्मा अपने ज़्यादा समीप किसी को आने भी नहीं देता। कारण ये है, अगर सब परमात्मा के समीप पहुंच गए, अगर सभी साधु संत बन गए, तो परमात्मा की दुनिया कैसे चलेगी। मालिक को अपनी दुनिया भी चलानी है। आपको आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो भोगना है, मेरे मालिक को इसी शरीर से भोगवाना है। अगर आपका समर्पण हो गया तो मालिक ये कहेगा, मैं किस किस के भोग भोगता फिरूंगा। जब ये मेरे पर समर्पित हो गया तो फिर तो इसकी नौकरी गुलामी मुझे करनी पड़ेगी। किस किस की करूंगा। तो वो ज़्यादा अपने पास, अपने संपर्क में आना नहीं देता। पर इस बात का पता, इस बात का एहसास हम लोगों को बड़ा देर से होता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, मालिक का एहसास हमारे, ये तो मास्टर साहब
कम रहे, मैं तो शायद बहुत ज़्यादा रहा होऊंगा। मुझे बिल्कुल बिल्कुल अंतिम समय के आसपास ही एहसास हुआ, वरना साधारणता की बात थी। बहुत मुझे जानते हैं, मेरे व्यवहार से परिचित हैं, मेरे आज के व्यवहार से परिचित हैं और मेरे आज से 10 साल पहले के व्यवहार से परिचित हैं। मेरा पहले व्यवहार सिक्के का एक पहलू था, अब बिल्कुल दूसरा पहलू है। कारण ये है कि उन्होंने अपना मर्म जब चाहा मुझे या किसी को जनवाना, तब मैं या कोई जान सका। जब तक नहीं चाहा तब तक हम लोग आते रहे, जाते रहे, खाते रहे। और देखिएगा, एक बात ये समझ लो, मालिक बोलते थे जहां आँख खुली वहीं सवेरा समझो। और वहीं सवेरा समझने के बाद भी हम लोग अगर निद्रा में पड़े रहें या भोग विलासता के जीवन में पड़े रहें, तो मालिक ये कहेगा कि मैं तेरे सामने था, शीशे में मेरा चेहरा था, तू मेरी शक्ल तुझे साफ नहीं दिखाई दे रही थी, तू चश्मे पे चश्मे बदलता गया, शीशे पे से धूल साफ नहीं करी। एक बार मालिक किसी से बोल रहे, किसी ने कहा कि महाराज सुना है सत्संग में आने के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बड़ा ज्ञानवान मच जाता है और ये बड़ा बुद्धिमान बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। पर क्या कहूं, बोले पर महाराज आपका तो नहीं बदला। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उनके शरीर पूरा होने से 2 या 3 साल पहले की बात है। मालिक बोले मुझे बदलना ही नहीं था। बोले कि माता जी चली गई। बोले जाना सबको है, मुझे भी जाना। तो क्या हुआ? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा बेटे मैं तुझे एक बात बताऊं, एक बात समझ, तू कभी बॉम्बे गया है? बोले नहीं महाराज। बोले तू जहां रहता है वहां के रेलवे स्टेशन पर जा, उससे कह कि बॉम्बे के 2 टिकट दो, वो तुझे फटाक से तरह टिकट देगा, पैसे लेगा। तू उससे मालूम कर कि तू कभी बॉम्बे गया है टिकट देने वाले से। अगर उसने कहा कि मैं बॉम्बे नहीं गया, तो तू टिकट फाड़ के फेंक दे कि जब तू नहीं गया बॉम्बे तो मुझे कहां से बॉम्बे भेज देगा। तो बोले नहीं महाराज ऐसा तो नहीं होता। बोले क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए नहीं होता है कि जो टिकट दे रहा है वो तो बॉम्बे नहीं गया, पर जो परमात्मा का टिकट है, जिस गाड़ी में तुझे बैठाया जाएगा, इस टिकट की वैल्यू है, ये तुझे बॉम्बे छोड़ देगा। टिकट जो तुझे मैं दे रहा हूं ये बॉम्बे छोड़ देगा। मैं गया या नहीं गया इस बात की छोड़, पर तू बॉम्बे पहुंच जाएगा। अगर तू सत्संग में आएगा, मैं रोक पाया या नहीं रोक पाया, पर तू रोक लेगा। तो ये अवस्था मूढ़मति की है, ये हमारे ज्ञान के अभाव की है। ये अवस्था जो तार्किक आदमी होते हैं,
उनकी है। अब क्या बताओ, जैसे मेरे से कल सुबह से एक भक्त मालूम कर रहे थे कि परमात्मा के मालिक नर थे या नारायण थे, है ना, जो रात में बता रहा था। अरे जब तू उनके सामने से शरीर रहते रहते तू उन्हें नर ही समझता रहा, तो मैं अब तुझे नारायण बता के क्या करूं। तेरे लिए नर ही थे, मेरे लिए नारायण थे। तेरा अलग वास्ता है, मेरा अलग वास्ता है। तू अलग दुकान से माल लेकर खा रहा है, मैं अलग दुकान से माल लेकर खा रहा हूँ। तेरा मेरा कहीं कोई वास्ता नहीं है। और तू अगर उन्हें नर समझता है तो भैया यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उनसे मालूम करो जो मालिक के नाम के पागल हैं, ये पागलों की भीड़ है। अगर पागलों की भीड़ ना होती तो इतनी गर्मी में, रात कितनी गर्मी थी। अब भी हम लोग 8 बजे से बैठे हैं, 90% आदमी अपनी पलोथी भी नहीं बदल रहा। ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा मालिक यहाँ इस समय विराजमान है। ये इसी बात का प्रमाण है, वरना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप 15 मिनट एक अवस्था में बैठ नहीं सकते। 15 मिनट एक अवस्था में बैठ नहीं सकते। इस समय 10 पार हो गए, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए आपको बैठे बैठे। आपके पैरों में न दर्द है, न दुखन है, न कुछ है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा मालिक अपने पागलों की रक्षा कर रहा है, हाथ पकड़े हुए है, देख रहा है। ठीक है, देखिएगा ये अवसर, ये सभा अगली बार अगर परमात्मा ने चाहा, मुझे और आपको इस धरा पर रखा, तो फिर एक बार मालिक के उत्सव में अदालत ऐसे ही लगेगी, ऐसे ही आप सब लोगों के मुकदमे चलेंगे, ऐसे ही कुछ आदमी, कुछ को बेल होगी, कुछ को जेल होगी, कुछ रिहा करे जाएंगे, है ना, कुछ को फांसी होगी। एक वक्त ऐसा है कि उसके आने की बहुत इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, पर परमात्मा ने उसके पोते को जॉली ग्रांट में एडमिट कर रखा है, वेंटिलेटर पर है। उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी, पर मेरे मालिक की इच्छा नहीं थी। अगर सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार चल सकता होता तो वो आज यहां बैठा होता, पर मालिक की इच्छा नहीं थी कि वो यहां आए। मालिक का उत्सव शुरू होने से 2-3 दिन पहले से मामला गड़बड़ा गया। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे सोचने करने से हो जाए। मुझको लगता है कि सब कुछ मेरे मालिक के सोचने करने से होता है। हमारा केवल एक ही धर्म बनता है, एक ही दायित्व बनता है। अभी विशाल बोल रहा था, ये बालक, हम लोगों को अबोध बना रहना है। वास्तव में बोध का मतलब ही यह है कि बेसुध बच्चा, और जहां हमने अपनी चतुराई, अपना ज्ञान, अपना विवेक का चर्चा का गुणगान करना शुरू करा, बस समझ लो कि उतना ही परमात्मा हमसे दूर होता चला गया। मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ, यहाँ भी बोलता हूँ, सब लोगों को अपने अनुभव बताने चाहिए। अनुभव ये नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। इधर बहुत अनुभव वो है, आप 10 साल से परमात्मा के दरबार में आ रहे हैं, क्या उपलब्धि करी, क्या पाया, क्या खोया।
आपकी भैंस कितना दूध देती थी, कितना दे रही है, ये उपलब्धि है, क्योंकि आप कामना ही संसार की कर रहे हैं। एक किसी महिला को साड़ी खरीदने का शौक हो, थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, खटाक देना साड़ी ले आई। अब उसका आदमी रोता रहेगा कि भाई इतनी साड़ी का क्या करेगी, फिर पैसे कट फिर ले आई, फिर पैसे कट फिर ले। उसकी कामना किसी चीज में नहीं है, उसकी कामना केवल साड़ी में है, चाहे वो पहनी ना जाए। तो हमारी कामना, जिज्ञासा संसार में है, इन्हीं गाय भैंस में है। परमात्मा कहेगा जैसी मति वैसी गति। वो भक्त मुझको लगता है परमात्मा को ज़्यादा सुलभ होते हैं। कारण यह है कि ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, चुनिंदा है, छांट लिया। मॉनिटर बनाना है क्लास में, एक आध को बना दिया, बस आगे की रो में बैठा दिया, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट हैं। पर ये ना समझो कि यहाँ जो मैं बैठाता हूँ ये बढ़िया स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे बैठाने का उद्देश्य कुछ और है। कारण यह है कि ये प्रथा, ये चलन मैंने मालिक के कहने के अनुसार शुरू करी है, और शायद मालिक के ज़माने में ये चलन बिल्कुल नहीं था। जो मालिक के पुराने दास हैं, भक्त हैं, गुलाम हैं, उनको बड़ा अचरज लगता होगा। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे के बात अपनी समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत को लगता है कि बिल्कुल नई प्रथा है, नया चलन है। मान लो आपका बेटा कोई अपराध कर ले, पुलिस आ जाए पकड़ने, पुलिस आपकी कुछ जानकार हो, तो आप अपने बेटे को वहीं छेतना शुरू कर दोगे। ये करता है, ये करता है, ये करता है, बाबूजी तुम जाओ, मैंने मार लिया, छेत लिया, मैं ठीक कर लूँगा। तो पुलिस कहेगी हाँ भाई ध्यान रखो, इसे ज़रा 2-4 और रपट लगाओ, ठीक करो, हम जा रहे हैं। और अगर पुलिस जानकार नहीं है या पुलिस ले गई उठा के, तो वो ज़्यादा मारेगी, वो तोड़ कर रख देगी। तो यहाँ जो अपराधी हैं मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा मारेगा तो बहुत चोट लगेगी। तो मेरा मालिक कह रहा है कि तू इसे मार ले, तू इसे दंडित कर ले, क्योंकि मेरा है। तू मारेगा छाया में डालेगा, और पुलिस मारेगी धूप में डालेगी। तू ही मार ले, तू ही छेत ले, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है। आप ये ना समझें कि मेरा कोई ज़्यादा निकटतम है, ज़्यादा खास है, मैं जिससे आगे बैठाता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना मेरा कोई अपना, ना मेरा कोई गैर। मैं आपका बाप नहीं हूँ, केवल अभिभावक हूँ। अभिभावक के लिए आपका भी उतना ही हक है, आपका भी उतना ही हक है। आप ये समझो कि मैं आपके ज़्यादा करीब हूँ, भूल है। ये भी इतना ही करीब है जितना करीब आप हैं। जब परेशानी होगी आप भी उतना ही मुझे फरियाद करोगे, ये भी उतना ही फरियाद करेगा, और उसके भी ऐसी डिमांड पूरी होंगी जैसे आपकी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगली बार अगर परमात्मा ने ये हमें सौभाग्य और सुअवसर दिया, हम लोग फिर अगले वर्ष परमात्मा के उत्सव में फिर इसी मई के महीने में उपस्थित होंगे। मेरा आपसे एक लास्ट कहना है, कोई भी जिसकी जो कोई अभिलाषा हो, इच्छा हो, कामना हो, मन में लेके बैठ जाए, और बस आप देखोगे अगला वर्ष आने से पहले पहले वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये मेरे मालिक का करिश्मा है। अब प्रार्थना होगी, क्योंकि विलंब हो गया बहुत ज़्यादा। ओम श्री गुरुवे नमः।